जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 5वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा एक दोस्त था जिसका फ़ोन नहीं आया था, 4-5 साल हो गए थे, जो मेरे दिल के करीब था और बचपन का दोस्त था। बस मन में ये सोच ही रही थी और मैंने गुरुजी कैसे भूल कर बोला कि गुरुजी कि क्या वो मुझे भूल गया है। मुझे इतने साल से फ़ोन नहीं आया उसका, तो संगत जी थोड़ा सा मैं ऐसे ही सोचते सोचते रह गई। 1 या 2 दिन ही हुए थे संगत जी, गुरुजी ने मुझे रोटी में उसका चेहरा बना दिया। पूरा चेहरा, जैसे उसको देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये क्या हुआ, रोटी में उसका चेहरा क्यों आया है, क्या हुआ है। और ये भी हैरानगी हुई कि कैसे रोटी में चेहरा बन सकता है किसी अपने का। अगले दिन मुझे गुरुजी ने आभास कराया कि मैं फ़ोन करूं, तो जहां वो पहले रहते थे वो लोग, मैंने वहां पता किया, उनके वहाँ कुछ रिश्तेदार अभी भी रहते हैं। मैंने उनसे पता किया तो मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसे गए हुए 4 साल हो चुके हैं। मैं बहुत रोई संगत जी। और फिर मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे रोटी में उसे इसलिए दिखाया था कि जो तू सोच रही है ऐसा नहीं है, वो तेरी गलतफहमी है। वो क्या याद करेगा जब वो इस दुनिया में ही नहीं है। और इसी तरह मेरा भांजा बीमार चल रहा था संगत जी। गुरुजी ने उसकी भी शक्ल मुझे रोटी पर दिखाई, पर वो थोड़ी अलग से तरीके से दिखाई थी। उसे गुरुजी ने ब्लेस किया और वो बहुत बीमार होके चुका, लेकिन अब वो सही सलामत है गुरुजी के आशीर्वाद से। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमें वो सब बताते हैं जो हमें नहीं पता होता और नहीं पता चल सकता था कभी, कि क्या पता मैं ज़िंदगी भर यही सोचती रहती कि मेरा दोस्त मुझे भूल गया है, इसी गलतफहमी में रहती। पर गुरुजी ने मेरी यह गलतफहमी दूर कर दी। गुरुजी ने एक और बड़ी अरदास सुनी संगत जी। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरा जो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, उससे मेरी एक बार बात करा दीजिए, सपने में ही सही। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी सुन ली। 2 दिन बाद मुझे गुरुजी ने उससे ड्रीम में मिलवाया संगत जी। उसने मुझसे बात की और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि सपने में भी उस मेरे दोस्त को पता था कि वो इस दुनिया में नहीं है और वो उसी के हिसाब से मुझसे बातें कर रहा था। मेरे मन में जो जो सवाल थे, जो जो बातें थी, मैंने ड्रीम में सब उससे पूछ ली संगत जी, जैसे मैं रियल में सोच रही थी, और उसने मुझे सभी बातों के जवाब दिए। संगत जी, ये कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए, जो जो मैंने सोचा वो सब हुआ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था अगर गुरुजी नहीं होते। शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, क्या क्या करते हैं वो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। कौन करेगा इतना, ये बताओ संगत जी। ये सब एक इंसान जो मर चुका है, उसे भी लाकर गुरुजी ने मिलवा दिया। मेरी अरदास सुनी गुरुपा ने, और जो भी मैं सोच रही थी वो सब बातें मैं उससे कर सकी। शुक्राना गुरुपा, आपके जैसा ना कोई था ना कोई होगा गुरुपा। आपने एक बाप की, एक दोस्त की जिम्मेदारी निभाई। जो जो मेरे मन में था आपने सब सुना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं वो भी कम होगा गुरुजी। हमारी ज़िंदगी की हर सांस से शुक्राना करें हम आपका तो भी कम होगा संगत जी। गुरुपा, आपने मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताया, उससे मेरी बातें करवाई, मेरे भांजे को ब्लेस किया आपने। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आज के सत्संग को, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। संगत जी, मुझसे इस सत्संग में अगर कुछ गलत निकला हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझसे कुछ गलत निकला हो या मैंने कुछ गलती से गलत बोल दिया हो शब्द, तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना।
लव यू गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन लिख रही हूँ, तो इसलिए सारी संगत परिवार को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग एक चमत्कारी रियलाइजेशन का है जो गुरुजी ने मेरे साथ की थी। मैंने अपने एक पहले के सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे एक साए से बचाया था। उस साए को एक रेड कलर की चुनरी में बांधकर। उस सपने में जो लाल डिज़ाइन नेट उन्होंने यूज़ किया था वो मुझे बहुत अच्छे से याद था, बट कोइंसिडेंटली काली माँ को उन्होंने चुनरी चढ़ाने को बोला था और उसका आदेश दिया था, पर मैं किसी वजह से तब नहीं कर पाई थी। बट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने माता को चुनरी चढ़ाई। बट चमत्कार यह था कि वो एग्जैक्टली वो ही रेड नेट चुनरी थी, उसी डिज़ाइन की जो गुरुजी ने मुझे मेरे सपने में उस साए से बचाने के लिए यूज़ की थी। जब मैं वो चुनरी खरीद रही थी तब मैंने ये सोचा ही नहीं था और ना मुझे याद आया था कि ये सेम डिज़ाइन है। मैंने तब नहीं किया था रियलाइज़ जब मैं खरीद रही थी, बट चढ़ाने के बाद कुछ दिन के बाद मैंने सडनली कोरिलेट किया कि ये तो सेम टू सेम वैसी चुनरी रेड वाली मैंने माता को चढ़ाई है जो गुरुजी ने यूज़ किया था सपने में उस साए को बांधने के लिए। मैं हैरान रह गई कि ये तो चमत्कार ही है मेरे गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत नासमझ है। आपका कहना टाइम से नहीं मानती, फिर भी आप अपनी मेहर हमेशा मुझ पर बनाए रखते हैं और मेरे परिवार पर बनाए रखते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी बच्चियों की हमेशा रक्षा करना गुरु महाराज, वो आपकी ही देन है। कृपा करें कि मेरे हस्बैंड जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और बच्चियों के लिए सोचें। आपका साथ बहुत हिम्मत देता है गुरुपा। शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना। थैंक यू संगत परिवार मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सेवादार जी सत्संग को शेयर करने के लिए। आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। आपकी साथी डॉक्टर पवित्रा, हैदराबाद से। शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा यह पहला सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी से मई 2024 में जुड़ी थी। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। तभी हमारे मोहल्ले की एक आंटी हमारे घर आई और उन्होंने मुझे बोला कि तू शुक्राना गुरुजी का सत्संग सुना कर और गुरुजी ही तुझे सारे सवालों के जवाब देंगे। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र, तेरे बच्चे पर भारी कष्ट आने वाला है। उसी दिन मेरे बेटे को चोट लग गई और वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बच्चे को थोड़ी सी ही चोट आई और गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैंने तेरे बच्चे का कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग है कि मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन तितली के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं सोच रही थी कि गुरुपा, आपने ही मुझसे बोला कि मैं दर्शन दूंगा, पर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तभी ही पीले रंग की तितली मेरे पास से निकली। लख लख शुक्राना गुरुजी अपनी बच्ची को दर्शन देने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कभी ओम के रूप में दर्शन दिए, ज्योत में दर्शन दिए और कभी मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। अभी मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तू अपना शुक्राना सत्संग कर और तूने जो अरदास लगाई है वह पूरी होगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से 2 अरदास लगाई हैं और मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा से मेरी जर्नी बताऊं तो सितंबर अक्टूबर 2023 में जुड़ी, पर गुरुपा का कहना है कि बेटा, तेरे और तेरी परिवार पर पिछले 4 सालों से मेरी कृपा दृष्टि है। गुरुपा का कहना है कि तुम सब पर पितृदोष है। तुम सब के अंग संग रहकर मैं धीरे धीरे ग्रहों की चाल सीधी कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे गुरुपा ने वार के हिसाब से ग्रहों की सेवा थोड़ी बहुत मुझे करवाई। जैसे मंगलवार को हनुमान जी की सेवा एवं शनिवार को शनि मंगल दोनों की सेवा करवाई। मेरे सपने में मुझे दिखा कि मैं और मेरी छोटी बहन भाग रहे हैं। पीछे से मेरी तरफ श्वेत वस्त्र में गुरुपा और बहन के पीछे काले वस्त्र में गुरुपा। मुझे अच्छे से पता है कि मुझ पर शनि की 7.5 है। मुझको बहन के माध्यम से और मेरी बहन को मेरे माध्यम से गुरुपा ने ब्लेस किया। माँ, पिता, भाई बहन सभी को मेरे प्यारे गुरुपा ने स्वप्न देकर संकट काटे। माँ को पेट में बहुत दर्द था और पिता को फ्रैक्चर के द्वारा छोटे में ही कष्ट कटवा कर ब्लेस किया। छोटे भाई को कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ खाता था तो वॉमिटिंग जैसा लगता था। चेकअप कराने पर छोटी सी गांठ निकली ब्रेन में। मेरे प्यारे गुरुपा ने उसे बिना ऑपरेशन के बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। वो बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे गुरुपा का लख लख शुक्राना। भाभी कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुपा की कृपा से अब वो कंसीव कर पा रही हैं। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा बार बार कहते हैं कि हमेशा चढ़ती कला में रहो, खुद भी मायूस मत रहो और दूसरों के लिए भी यही वाणी का हमेशा पढ़ो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बागे सर्वदा भला। अपने आप तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे प्यारे गुरुपा का मैसेज बार बार आ रहा था कि बेटा, तुझे एक नहीं दो गुड न्यूज़ मिलेंगी। गुरुपा का कहना है कि बेटा, बहुत जल्दी तेरी इनकम बढ़ने वाली है। दूसरे, तेरे घर में ट्विंस के रूप में आऊँगा। सपने में मुझे राधा और कृष्ण के दर्शन हुए। अब प्यारे गुरुपा की जैसी इच्छा वह मेरे सिर माथे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। एक मैसेज और गुरुपा का आ रहा है, बेटा वीज़ा तैयार कर, तुम सबकी विदेश टूर लगने वाली है। इसके आसार मुझे अभी से दिखने लगे हैं। देखो कब तक गुरुपा हम सबको विदेश टूर करवाते हैं। सत्संग जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न गुरुपा देते हैं। उनमें से एक का वर्णन करती हूँ। मैं अंधेरे कमरे में हूँ, देखती हूँ मेरे गए हुए पितर मुझे देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा घबराई, लेकिन इतने में 2 कलरफुल बटरफ्लाई मेरे ऊपर उजाला कर रही हैं और मुझे उस अंधेरे कमरे से निकालकर चांद की रोशनी में ले गई। इसका मतलब मुझे बस इतना समझ आया कि मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। गुरुपा का एक मैसेज और आ रहा था कि बेटा, तुझे ड्रीम होम ब्लेस कर रहा हूँ, उसमें मेरा बड़ा सा मंदिर होगा। तू कहती है ना गुरुपा, आपका बड़ा स्वरूप कहाँ रखूँ? मेरा स्वरूप उस मंदिर में रखना। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुपा उन्हें खूब ब्लेस करें। सभी संगत को भी गुरुपा खूब ब्लेस करें। वाह वाह गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा दूसरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझसे यदि सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मैं कृष्ण भक्त हूँ, पर पता नहीं कैसे कुछ समय से मेरा मन महाशिव की ओर खिंच रहा था। पर मैंने मन को एकाग्र किया और कृष्ण भक्ति में लगा दिया। कुछ समय बाद मैं कब गुरुजी की संगत बन गई पता ही नहीं चला। गुरुपा ने इतना प्यार दिया कि कुछ दिन तो मैं उनकी दीवानी हो गई और कुछ नहीं दिखता था और ना कुछ सुनाई देता था। सपने में गुरुजी के दर्शन
होते थे और दिन भर उनका सत्संग ही सुनते हुए कब निकल जाता था ये पता ही नहीं चलता था। सपने में गुरुजी ने जिस रूप में सफ़ेद चोले में दर्शन दिया उस रूप को मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। स्वप्न दर्शन के बाद मन में उन्हें फिर उसी रूप में देखने की इच्छा से मैंने फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सब ग्रुप में सर्च करना शुरू करा, पर गुरुपा का वो स्वरूप कहीं भी नहीं दिखा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बिल्कुल नए स्वरूप में आके अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे चाय प्रसादा में त्रिशूल के साथ खड़े हुए शिव रूप में दर्शन दिया, बहुत थोड़े समय के लिए, पर गुरुपा आपने मेरी जिंदगी बना दी, मेरी बिगड़ी बना दी। जिस संगत के स्वयं इस सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयमान महाशिव ने स्वयं दर्शन दिए हो, उसे और क्या चाहिए? कुछ नहीं, अब और कोई इच्छा अधूरी नहीं रह गई। बस अब एक ही अरदास है कि जब ये शरीर छूटे तो आत्मा इसी परमात्मा में लीन हो जाए जो इतना करुणामय है, ममतामय है, स्वयं अपने भक्तों को ज्ञान के अंधेरे से खींच कर अपनी भक्ति की रोशनी से भर देता है। ये तो आप ही हैं मेरे परमपिता शिव, जो माता पिता परमात्मा सभी रूपों में आकर मेरे छलनी मन को मरहम लगा रहे हैं। प्रभु, मैं तो गदगद हो गई। मैंने खुद से ही पूछा कि क्या मेरी भक्ति इस लायक है कि स्वयं मेरे दुखों को दूर करने के लिए, मेरी जिंदगी संवारने के लिए स्वयं शिव गुरु रूप में मुझे रास्ता दिखाने आए हैं। इतनी संतुष्टि बताने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी प्यार की वर्षा कभी बंद मत करना। मैं तो ऐसे ही जन्मों जन्मों इसमें भीगना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर। किसी कारण से थोड़ा मैं बिज़ी चल रही थी तो शुक्राना नहीं कर पा रही थी। आज मैं गुरुजी के सामने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, मैं टीचर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। नवनीता नाम है मेरा। तो मैं वैसे तो बस में ही ज़्यादा जाती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ना मुझे कुछ काम था तो मैं एक्टिवा से गई अपनी स्कूल। पहले मैं कई बार और एक्टिवा से भी जा चुकी हूँ ऐसे, और वापसी कई बार मैं आई हूँ एक्टिवा में या कार में भी। तो इतना मुझे पहले कभी तितली इतनी कभी देखी भी होगी तो एक आध बार नहीं देखी होगी, ऐसे इतनी ज़्यादा इस बार मैंने कभी नहीं देखी है। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैं एक्टिवा से जा रही थी ना संगत जी, हर 1 मिनट पे भी नहीं बोलना जी, हर 1 मिनट से भी पहले मुझे ये तितलियाँ आती जा रही थी मेरे सामने। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब सबसे पहली तितली मेरे सामने आई तो जैसे कि हम गाड़ी में होते हैं तो कोई भी अचानक से सामने आ जाता है तो कंट्रोल करना तो मुश्किल होता है। तो तितली आई और बिल्कुल वो नीचे मेरी गाड़ी के चक्के में आके मेरे ख्याल से वो गिर के ख़त्म हो गई होगी। तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि उस समय मैं मतलब घर से निकली एक्टिवा पे और मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया था। मैं जाती हूँ तो रास्ते पर मंत्र जाप करते हुए ही जाती हूँ। तो मैंने पहले तो मुझे रोना आ रहा था, फिर मुझे कुछ सत्संग वगैरह भी याद आने लगे कि सत्संग में सुना है कि कोई कुछ कष्ट अपना ले जाते हैं, गुरुजी कष्ट ले जाते हैं ऐसा करके। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ और कहीं वो गुरुजी तो नहीं थे, मतलब तितली रूप में तो दर्शन देते हैं हमको, लेकिन गुरुजी को तो चोट नहीं पहुंची ऐसा करके। फिर मैंने सत्संग वगैरह सुन के गुरुजी से अपनी बातें सामने रख के अपने मन को मैंने शांत किया और हर 1 मिनट में बस मेरे सामने बटरफ्लाई। उस दिन मैंने इतनी बटरफ्लाई देखी
मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कभी नहीं देखा है। पूरे रास्ते हर एक मिनट में बटरफ्लाई आ रही थी। मैं थोड़ा सा खुश भी हो रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रही थी। और मुझे 2-3 दिन काम था, एक्टिवा में जाना था, लेकिन मैं दूसरे दिन से एक्टिवा में गई ही नहीं। और पता नहीं वो बटरफ्लाई मेरा कौन सा कष्ट लेके गई, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी वजह से किसी जीव को कष्ट सहना पड़ा तो मैं उस जीव से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और क्या हुआ संगत जी, कल जो है मॉर्निंग में मुझे गुरु जी का मैसेज आया, तेरे परिवार के एक सदस्य को मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, ऐसा करके मैसेज आया। और फिर दोपहर को मेरे पास 1 बजे मेरी सिस्टर का कॉल आया कि मेरे भाई का जो है रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग करते करते हाथ बहुत ज़्यादा कट गया था, 9-10 टाँके लगे उससे। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी ने सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं, पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी इतना ख्याल रख रहे हैं। और गुरु जी अभी मेरी डॉटर छोटी ही है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में उसका ध्यान नहीं लगता है संगत जी। तो मैं टेंशन लेती रहती हूँ कि कैसे होगा। मैं भी थोड़ा सा जॉब की वजह से बिजी रहती हूँ, घर में भी बड़ी फैमिली है, घर के काम होते बहुत, तो उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो बहुत टेंशन ले रही थी मैं। तो अभी कंटिन्यू गुरु जी के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, बच्चे की चिंता ना कर, मैं बच्चे के लिए सब सोच के रखा हुआ है, बच्चे ने ब्लेस कर देता है, ऐसे ऐसे ऊपर मैसेज आ रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, हर साइड से मुझे हेल्प कर रहा है, हर साइड से मेरे साथ है। गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग तो जैसे मतलब मुझे एक दिन में कई बार मिल जाती है। जब मैं आज ही मैं बस में स्कूल जा रही थी, कंटिन्यू मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो बहुत पॉजिटिविटी गुरु जी महाराज देते हैं। बहुत बहुत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, सारी संगत का शुक्राना, सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी का शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे गुरु जी का हुक्म है कि मैं अमृत वेला में शुक्राना शेयर करूँ। मेरा बेटा 12th क्लास में पढ़ता था, वो इसी साल पास आउट हुआ है 12th में। बट मेरा बेटा ना बहुत वीक था स्टडी में, तो उसके इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाए। गुरु जी की कृपा से वो पास हो गया, पर जो परसेंटेज हमें चाहिए थी वैसे परसेंटेज नहीं आए। तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने और मेरे अंकल ने, कि हम इसे ड्रॉप दिलवाएंगे, क्योंकि JEE में भी उसके कुछ अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम इसे इस बार ड्रॉप दिलवाएंगे। और उसने JEE की स्टडीज़ करनी स्टार्ट भी कर दी थी, 2 मंथ तक की उसने स्टडीज़। फिर उसके बाद अचानक एक दिन मेरे भैया का मुझे कॉल आता है कि मेरी बेटियों की जॉब लग गई है। तो मेरे अंकल जी मुझे कहते हैं कि अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, ये तो गुड न्यूज़ सुनाई है। तो ये बोले कि अपन तेरे भैया भाभी को विश कर देते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बताया, मासी ने मतलब, कि बेटे ऐसे ऐसे भैया की बेटियों की जॉब लग गई है। तो हमने उन्हें कॉल किया कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए। तो मेरे भैया मुझे बहुत चिल्लाए कि तू क्या कर रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों अपनी बेटी की लाइफ ख़राब कर रही है, उसे करवा दे, इंजीनियरिंग करनी है तो उसे डाल दे, हो जाएगा उसका एडमिशन, पूरा साल क्यों ख़राब करी। और आप ऐसे मेरे भैया ने मुझे डांट लगाई जैसे कोई बड़ा फटकार लगाता है, और दिमाग के पूरी चीज़ें मेरी खुल गई कि नहीं, मुझे एडमिशन कराना है। और मैं तुरंत राज़ी हो गई, एक झटके में। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे राज़ी हो गई। ये गुरु जी की मेहर है, जो भी है मैं नहीं जानती। एक झटके में मैं राज़ी हो गई कि हाँ, मुझे मेरे बेटे को इंजीनियरिंग करवानी है। और हम कॉलेज देखने लगे, और हमने डिसाइड किया कि हम भोपाल के कॉलेज में अपने बेटे को एडमिशन करवाएंगे। और हम भोपाल के कॉलेज देखने लगे, सर्च करने लगे। फिर हम भोपाल गए। भोपाल जाने से पहले मैंने गुरु जी के आगे मत्था टेका और गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं अकेली नहीं जाऊँगी, आपको भी मेरे साथ चलना है।
आप मेरे अनसंग रहिएगा, मैं कुछ गलत डिसीजन न लूँ, आप मुझे हर पल गाइड करते रहिएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं कि गुरुजी का तो कोई बखान ही नहीं है, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। मुझे घर से निकलने से पहले गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जैसे ही मैं थोड़ी दूर पहुंची तो मेरे सामने से एक ब्लैक कलर की चमचमाती कार निकली, उसके पीछे लिखा था जय गुरुजी। ठीक है, फिर मैं जैसे ही स्टेशन पहुंची मुझे कबूतर के दर्शन हुए। जैसे ही स्टेशन से हम निकले पहुंचे, मतलब तो हमें कबूतर के दर्शन हुए और हम पहुंचे। फिर हम दूसरे दिन एडमिशन करवाने कॉलेज जा रहे थे एडमिशन करवाने। तो मैं थोड़ी सी अपने बेटे को लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ कि नहीं, लाडला है मेरा बेटा थोड़ा सा मेरा, तो मुझे थोड़ा उससे बहुत लगाव सा है कि उसका सब कुछ अच्छा हो जाए भगवान। तो मैं पूरा रास्ता गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी, गुरुजी सब कुछ अच्छा होता है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे पूरा रास्ता शिव पार्वती के मंदिर के दर्शन इतने सारे मंदिरों के दर्शन हुए ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जब हम वहाँ पहुँचे कॉलेज, और मेरे मन में ना बहुत सारे लोगों ने ये डर भी डाल दिया था संगत जी कि एक्स्ट्रा एडमिशन फीस लगेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, बहुत लेट हुए हो, ये है वो है, सीट्स नहीं मिलेंगी। ये डर मेरे मन में कहीं ना कहीं था इस चीज़ को लेके। जो सब्जेक्ट उसे चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को CS से इंजीनियरिंग करनी है, वो तो सब्जेक्ट मिल ही नहीं पाएगा, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये वो तो मैं पूरा रास्ता गुरुजी का मंत्र जाप करी जा रही थी। पूरा रास्ता मैंने देखा, मुझे शिव पार्वती के मंदिर के ही दर्शन होते रहे संगत जी। और जैसे हम कॉलेज पहुँचे, जो काउंसलर था वो इतना अच्छा, उसने मेरे बेटे की इतनी अच्छी काउंसलिंग करी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब कुछ करवा दिया हो, ऐसा लग रहा था मुझे। और फिर जब हम वापस होने लगे और घर के लिए निकलने लगे, क्योंकि हम अपने किसी फ्रेंड के घर रुके थे और हम सुबह वापस निकलने लगे, तो मुझे मोर की आवाज़ आई कि चल कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा। तो इतने प्यारे हमारे गुरुपा है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। जितनी तारीफ़ करो हमारे गुरुजी की, जितनी नेमतें हैं हमारे गुरुजी की, जितनी हमारे गुरुजी ने हम पे छत्र छाया बना रखी है ना, वो तो अनंतम है। बहुत लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख अनंतम शुक्राना, कोटि नमन आपको मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, लव यू। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।